वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 8 जमादिउल अव्वल 1445 हिजरी नवंबर की है 23 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। And yes, it's the Thursday morning, so the weekend is beginning. कराची की आज की सुबह हल्की सी खुनकी उसमें और सूरज अभी मुकम्मल तौर से नमूदार नहीं हुआ है, but it's nice, pleasant and the humidity is on the lower side as well. 7:15 हो गए हैं और अभी हम करने के वाले हैं, अभी एक मुख्तसर सा ब्रेक है जिसकी जानिब हम जाएंगे और फिर वापस आएंगे, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ट्विटर पे या एक्स पे और अपने मैसेज के साथ #sunrise with adil जरूर लिखिएगा। अगर आप #sunrise with adil नहीं लिखेंगे तो मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ूंगा और फिर आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है जी। ब्रेक, मिलते हैं इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर, कीप लिसनिंग। वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। 7:18 हो चुके हैं और यस अभी अभी जब मैं मुख्तलिफ अखबारात और न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स वगैरह ये सब खोल रहा होता हूँ तो सुबह सुबह आज एक अच्छी खबर जो है ये सुनने को मिली, विच इज़ रिगार्डिंग द सिविल एविएशन अथॉरिटी। और हुकूमत पाकिस्तान ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 अलग महकमों में तकसीम कर दिया है। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड कॉल। एक तो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो बन गई है, जबकि लाइसेंसिंग और एयर वर्दिनेस, फ्लाइंग स्टैंडर्ड्स एंड ट्रांसपोर्ट समेत दीगर जो शोबाजात हैं वो अब सिविल एविएशन अथॉरिटी में होंगे। यानी जो एयरपोर्ट्स की जो प्रेमिसेस, द ब्रिक एंड मोर्टार, आई एम प्रीटी श्योर द लैंड साइड ऑफ थिंग्स एज वेल, बिकॉज लैंड भी तो बड़ी काउंट करती है ना, आपको ये भी पता है। सो ये सारी की सारी चीजें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्या नाम है इसका, इन्होंने नया नाम रखा है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी और सिविल एविएशन अथॉरिटी का। जैसे कि दुनिया में काम होता है सिविल एविएशन अथॉरिटी का कि भाई आप लाइसेंसिंग देखेंगे, जहाज उड़ने के काबिल भी हैं या नहीं है, एयरलाइंस के ऑडिट्स होंगे, चेक्स होंगे, सही जा रहा है, सब नहीं जा रहा है और ये जो काम है ये तो उन्होंने 2 अलग महकमों में इसको डिवाइड कर दिया है। ज़ाहिर सुनने में ये उस प्लान का हिस्सा है जिसके तहत आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के कहा यह जा रहा है कि एयरपोर्ट जो हैं उसकी मैनेजमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाएगी और उसमें कुछ GCC की यानी मिडल ईस्ट की कुछ कंपनियां, खलीज की कुछ कंपनियों का जो है वो जिक्र किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स का चार्ज जो है वो उसको संभाल सकती हैं। सो चलें जी, आज बस ये सामने खबर आई तो मैंने कहा इसको जरा शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। आगे चल के ऑफ कोर्स हम बात करेंगे डच इलेक्शंस के हवाले से एंड दीज डच इलेक्शंस हैव प्रूवन टू बी शॉकिंग, नॉट जस्ट फॉर नेदरलैंड्स बल्कि उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के लिए और यूरोपियन ममालिक के लिए, बिकॉज इंतहाई शदीद एंटी मुस्लिम स्टैंस रखने वाले पॉपुलिस्ट लीडर गेट विल्डर्स जो हैं उनकी पार्टी ये इलेक्शन जीत गई है। यानी इस इलेक्शन में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर जो है वो सामने आई है। तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टू। और ठीक है, मुझे अपनी टाइमलाइन पे जो है उसके मैसेजेस भी नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी अपडेट इस हवाले से कर दिया है। ओके जी, रिमेंबर हमारा जो टाइमलाइन है 6 बजे के बाद के मैसेजेस शामिल होंगे। तो मोहम्मद वसीम, मेरा दिल तो बहुत चाह रहा है कि मैं आपका मैसेज शामिल करूं, लेकिन जो रूल है अब वो रूल है। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। रहमान खिलजी साहब कहते हैं जी ऑन द डॉट एक बारी फिर एट 6 AM quoting a line from the movie very close to the heart, Forrest Gump 1994, life is like a box of chocolate, you never know what you are gonna get. All right, life is like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. हमारे एक दोस्त ने एक बार यही बात है पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर्स के बारे में बोली थी और मुझे बिल्कुल सही बात लगी थी उनकी, that पाकिस्तानी मिलिट्री रूलर्स are like a box of chocolate, you never know what you're gonna get. I mean, कहीं आपको बहुत ही लिबरल मुशर्रफ साहब मिल जाते हैं, कहीं बहुत ही कंजर्वेटिव आपको ज़ियाउल हक साहब मिल जाते हैं, फिर उसके बाद जो मिल रहा है आप पता नहीं क्या मिल रहा है, लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं। एंड प्लीज देयर इज नो नीड टू मेंशन द कंप्लीटली एब्सर्ड हिंदी रिमार्क्स। हाँ, लाल सिंह चड्डा में तो उन्होंने बिल्कुल इसी को
वर्बटम जो है वो ट्रांसलेट कर दिया था हिंदी में. सो चला जी, शहाब फरीदी ने जो है वो पाकिस्तान टीम एट वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में हो रही है, और उसमें जो पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तस्वीरें जो हैं मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं. सो दैट इज ग्रेट. गुड लक टू ऑल द यंग पाकिस्तानी पार्टिसिपेंट्स. यार ये तो वाकई उम्र से सही मानों में छोटे बच्चे लग रहे हैं. 9 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, 17 साल के बच्चे. 17 साल के भी बहुत छोटे लग रहे हैं. अब शान अब्बास जो है वो 17 साल के हैं, वो देखने में तस्वीर में 12 साल के लग रहे हैं. बिल्कुल उल्टा हिसाब. पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो अंडर 19 के प्लेयर होते हैं वो माशाल्लाह 30-30 साल के लग रहे होते हैं. लेकिन ये पाकिस्तानी स्क्रैबल मुझे लग रहा है कि जेन्युइन एज वाले बच्चे जो हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट इज वेरी गुड. ऑलराइट, अब्दुल रज़ाक कहते हैं अर्जेंटीना इज द फर्स्ट टीम इन द हिस्ट्री टू बीट ब्राजील इन देयर ओन होम इन अ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग. Brazil have only 2 defeats in their home in 70 years, both against Argentina and both against Messi. क्या बात है, जबरदस्त है. इसके अलावा रज़ाक साहब ने गर्ट विल्डर का भी जो है वो जिक्र किया है, और आपने उसको बताया है कि कांटे का मुकाबला जारी है. लेकिन एग्जिट पोल ये कहते हैं दैट विल्डर और उनकी पार्टी जो है फ्रीडम पार्टी PVV, they can win around 35 seats there, even though उन्हें अभी बड़ी मेहनत करनी है हुकूमत बनाने के लिए. लेकिन देखते हैं कि क्या कोई और पार्टी उनके साथ हाथ मिलाना पसंद करेगी. इनके इंतहाई सख्त जो मौक़िफ़ है मुसलमानों के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से, बहुत ही प्रोवोकेटिव, भड़का देने वाला जो उनका मौक़िफ़ है. देखते हैं क्या रहता है सिलसिला और क्या सीन है. आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव गॉट तहसीन अमजद, सलाम कहते हैं सब रेडियो लिसनर्स को. और इसके अलावा तहसीन ये भी कहते हैं टुडे के इलेक्ट्रिक स्पोक्स पर्सन विल बी लाइव ऑन मेरा FM विद सर अयाज उमर. कराची लिसनर्स मस्ट लिसन मिड डे शो. दैट इज ग्रेट. बिल्कुल जी, ये कल मेरा FM ने इस पे ट्वीट भी किया था. मीट मिस्टर उवैस मुंशी, स्पोक्स पर्सन के इलेक्ट्रिक, ऑन थर्सडे 23 November. The midday show with RJ Ayaz Umar as they discuss the future investment plans of K Electric. Yeah, I think you guys should listen. Interesting. Karachiites must listen. दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक ये इंटरव्यू होगा मिस्टर उवैस मुंशी, हु इज द स्पोक्स पर्सन K Electric. So yeah, good luck. Okay जी, मलिक जरीन अवान कहते हैं सलाम टू ऑल द लिसनर्स. भाई मुझे ट्विन सिटी ग्रुप का लिंक भेज दें प्लीज. यार आप थे तो उस ग्रुप में, आपने क्यों छोड़ दिया? पहले आप मुझे वो वजह बताएंगे कि जिसकी वजह से आप ग्रुप छोड़ के गए, और फिर उसके बाद हम ये जो है ना जिसे कहते हैं हम डिसाइड करेंगे. हम कोर कमेटी को भेजेंगे आपका ये जस्टिफिकेशन. कोर कमेटी, राब्ता कमेटी, कोऑर्डिनेशन कमेटी, राब्ता कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी कि आपके इस अपील का क्या करना है, इस एप्लीकेशन का क्या करना है. ठीक है जी. अच्छा जी, जवेद साहब कहते हैं सैटेनिक टेम्पल्स बिजार इंक्लूजन एट विस्कॉन्सन क्रिसमस ट्री फेस्टिवल स्पार्क्स आउटरीच, नो न्यूट्रल ग्राउंड. इंटरेस्टिंग. दैट इज अ नाइस न्यूज़. जरा ये चेक करते हैं इसके बारे में तफसील. टुडे इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ वहीद मुराद, आल्सो नोन एज चॉकलेट हीरो. Was a film actor, producer and script writer, famous for his charming expressions, attractive personality, tender voice and unusual talent for acting. भाई वाह, बड़ा अच्छे आपने अल्फाज लिखे हैं साकिब शाहान साहब वहीद मुराद साहब के हवाले से. और वहीद मुराद साहब की आज बरसी है. आज वो इस आलम फ़ानी से कूच कर गए थे, और काफ़ी यंग एज में ऑफ कोर्स वी नो कि वहीद मुराद साहब का जो है वो इंतकाल हुआ था. ही वाज 45 आई थिंक व्हेन ही पास्ड अवे. और या वेरी सैड एंड एट द एंड. अभी हाल ही में शायद आपकी नॉलेज में हो कि उनकी जो जोजा मोहतरमा थी सलमा वहीद मुराद, उनका भी अभी कुछ महीने पहले या 1-1.5 महीने पहले ही जो है वो इंतकाल हुआ है. और लाहौर में गुलबर्ग का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे मदफून है वहीद मुराद साहब. बेगम साहबा तो उनकी यहीं कराची में ही रहती थी, और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए. बड़े पाकिस्तान के आइकॉनिक हीरोज में से थे. आइकॉनिक यानी जो पीपल हु जस्ट लीव द मार्क. एंड और लेकिन मैं अक्सर जब भी वहीद मुराद साहब का जो है वो जिक्र आता है तो मैं हमेशा जिक्र करता हूँ उनके उस इंटरव्यू का. इट मस्ट बी वन ऑफ द लास्ट इंटरव्यूज दैट ही मस्ट हैव गिवन अनवर मकसूद साहब को. और ये इनका प्रोग्राम जो था सिल्वर जुबली प्रोग्राम, उसमें उनका इंटरव्यू था. और उसमें अगर आप वहीद मुराद साहब को सुनेंगे और देखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार दिस जेंटलमैन इज नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज हेल्थ, नॉट जस्ट फिजिकली बट साइकोलॉजिकली. आपको वो एक ट्रॉमा और आपको एक स्ट्रेस में जो है वो नजर आएंगे. और जस्ट अ शेडो ऑफ द वहीद मुराद दैट वी सी ऑन द स्क्रीन. सो जरूर सर्च कीजिएगा. आई एम प्रीटी श्योर
जो PTV Flix नामी ऐप है उसमें आपको ये वाला इंटरव्यू ज़रूर मिल जाएगा. और इसमें इसी एपिसोड में अगर मैं गलती पर ना हूँ तो आलमगीर साहब ने इनका एक बड़ा खूबसूरत गाना भी गाया था, तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो. बड़ा खूबसूरत गाना है. थैंक यू सो मच साकिब फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन. और अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? करंट वर्ल्ड चैंपियन इन मेजर स्पोर्ट्स. ओके, ये वलीद मुगल ने हमारे साथ शेयर की हैं बातें कि फुटबॉल में अर्जेंटीना है, क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, रग्बी में साउथ अफ्रीका, बास्केटबॉल जर्मनी, फील्ड हॉकी जर्मनी, आइस हॉकी कनाडा, बेसबॉल में जापान एंड हैंडबॉल में डेनमार्क. अच्छा, और भी बहुत सारे स्पोर्ट नहीं, अच्छा बस यही स्पोर्ट्स हैं. ठीक है, ये आपने जो है इसमें जो टीम स्पोर्ट्स के हवाले से जो है ना वो आपने जो है वो शेयर किया है. चलें जी, और क्या सीन है जनाब वाला. और हमारे पास आया है शहजाद नियाज साहब, सबको सलाम कहते हैं. देन जीशान बेग साहब कहते हैं November 23rd is celebrated as Fibonacci Day because when the date is written in the MMDD format, it's 1123 digits in the form of a Fibonacci sequence 1123. A Fibonacci sequence is a series of numbers where a number is the sum of the two numbers before it. Complicated बात कर दिया आपने, खैर कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. That means 1 1 2 3. आज जो है अगर आप इसको मंथ और डेट यानी जो अमेरिकन फॉर्मेट होता है डेट लिखने का उसके मुताबिक आज जैसे वो 9/11 कहते हैं, हम उसको 11/9 कहते हैं, वो उसको 9/11 कहते हैं. लेकिन क्योंकि अमेरिका में ही वाक़या हुआ और अमेरिकन ही जो है वो उनका जो इस्तिलाह या उनका जो तरीक़ाकार होता है तारीख को बयान करने का वो ही एक कबूलियत आम इख्तियार कर गया है. तो यहाँ पर क्या सीन हुआ कि आपने बताया 1123, तो इट्स अ फिबोनाची नॉट फाबियो, फिबोनाची सीक्वेंस, जिसका मतलब ये है कि 1 + 1 is equals to 2, 2 + 1 is equals to 3. So this is what it is. I think yeah, makes sense. Okay. Hello Adil uncle, hope you are fine. My exams are starting from 1st December and will end on 15th December. In winter vacation, I will post more videos on my YouTube channel. Hassan का ये कहना है. Good luck boy, good luck. All right, then we've got शकील अहमद साहब कहते हैं अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह ना करो. वाह सर वाह, क्या बात है, जबरदस्त. ओके जी, रिजवान इरशाद साहब आपने एक वीडियो शेयर किया मेरे साथ, जरा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये किस चीज के हवाले से है. ये इट लुक्स गुड, आई थिंक इट्स अबाउट एन ऑटिस्टिक चाइल्ड, सो या लेट मी सी. एंड देन इकबाल मुगल साहब सुबह बखैर कहते हैं. हसन शेख कहते हैं if you can't send an Excel file because it's too long, save it as .xlsb. It will shrink the size. That is interesting. कोई Excel फाइल है जो कि इतनी बड़ी है कि आप उसको जो है ना वो भेज नहीं सकते, तो आप उसको सेव करें एज XLSB, उसका जो एक्सटेंशन है .xlsb, और वहां पे जाके या दिस विल श्रिंक इन साइज. इंटरेस्टिंग यार. एक दौर था जिंदगी में जब इतनी बड़ी बड़ी एक्सेल फाइलें जो हैं वो आया करती नहीं. अल्लाह का शुक्र है अब तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन या ठीक है. ओके, और क्या सीन है जी. फ़हीम अली खान कहते हैं आपने कुरानी आयत जो हमारे साथ शेयर की है, खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना. थैंक यू. सूरह ज़ुमर की ये आयत है. और इसके अलावा क्या सीन है, अभी हम यहाँ पर रुकते हैं. और जुल्फी कहते हैं कि योर थॉट्स. जी बिल्कुल, मैं इस पे बात करूंगा. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक नए मैनेजर, बल्कि एक पुराने मैनेजर को एक बार फिर से जो है वो लाया गया है. एक और इंतहाई रिग्रेसिव मूव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में. आई रियली डोंट नो व्हाट इज द राइट थिंग दीज गाइज आर डूइंग दीज डेज, लेकिन एक नए मैनेजर, एक बूमर को ला के, एक बाबे को ला के एक बार फिर से वहां पे बिठा दिया गया है इन द प्लेस ऑफ प्रीटी यंग गाय who is aware of the modern cricket and all. और कल आपने देखी थी उनकी मीटिंग जो वो खिलाड़ियों के साथ कर रहे थे इस्लामाबाद के सरीना होटल में. ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट चेयरमैन का भी बाप बैठा हुआ खिलाड़ियों से खिताब कर रहा. भाई तू है कौन? मैनेजर. भाई तुम्हारा काम है क्या? तुम टीम के ना कोई कोच हो, ना टीम डायरेक्टर हो, ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हो, यू आर जस्ट अ मैनेजर. वो जरा आप चेक करते कैसे बादशाह सलामत की तरह बैठे हुए. ये ला के ना ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह इन लोगों को बिठा देता. आपको पता ना इनका ब्यूरोक्रेसी का बड़ा पुराना इनका जो है वो एक्सपीरियंस है.
नवीद अकरम चीमा साहब का. चलें अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, I really don't know why this song ends up on my playlist. I really don't know, but जब भी ये होता है मैं जरूरी इस गाने को जो है वो चलाता हूँ, बिकॉज एक तो गाना आतिफ ने गाया बड़ा कमाल है, और आई डोंट नो जो गानों चलाने का क्राइटेरिया उस पर ये पूरा नहीं उतरता, लेकिन फिर भी चला देते हैं, बहुत अच्छी बात है. ऑलराइट जी, माय फ्रेंड वानिया जस्ट मैसेज yesterday, उनका मैसेज कल भी आया था, मैं कल पढ़ नहीं पाया था. एंड शी मेंशन्ड अबाउट हर गोइंग टू द मैग्निफिसेंस म्यूजियम इनका जाने का है नेक्स्ट थर्सडे. अच्छा, आई थॉट इट इज दिस थर्सडे, नेक्स्ट थर्सडे. तो भाई वानिया हैव फन यार, बहुत जबरदस्त जो है वो ये दाऊद फाउंडेशन की तरफ से ये म्यूजियम बना है. बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि कराची जो भी बच्चे आ रहे हैं, बल्कि बड़े भी चाहें तो वो आ सकते हैं. व्हेन यू कम टू कराची, वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू शुड विजिट इज द मैग्निफिसेंस म्यूजियम. आई थिंक इट्स वन ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम इन पाकिस्तान. लॉट्स ऑफ लर्निंग इन देयर, सो जरूर प्लान कीजिए. ऑलराइट, 7:40. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. अब्बास खान कहते हैं, सर मेरी मंथली सेविंग 5,000 है और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है. मेरा सवाल ये है कि मुझे ऐसे म्यूचुअल फंड बताओ जिसमें मुझे हर मंथ प्रॉफिट मिल सके. अच्छा देखो यार, मैं अब किसी म्यूचुअल फंड का अब्बास भाई नाम तो लेके मैं अब नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैं आपको रेफर कर देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल की तरफ, जहाँ पे अभी जाए. मुझे पता है ये सवाल इसलिए आ रहा है बिकॉज अभी एक वीडियो मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड कराई थी और एक बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी के नुमाइंदे जो हैं वो उस पर मौजूद थे. तो आप वो इंटरव्यू चेक करें और उसमें आपको इन सवालात के जवाब जो हैं वो यकीनन मिल जाएंगे. 5,000 रुपये पर मंथ, जो भी अमाउंट है, जो भी सेविंग है आपकी, उसको अपने पास कैश में ना रहने दें. कैश इन्फ्लेशन इस वक्त आपको पता है खा रही है, दीमक की तरह चाट रही है. बल्कि अब तो दीमक की तरह भी नहीं चाट रही है, दीमक तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ना, अब तो वो पूरा का पूरा जाके निवाला खा लेगी. तो वो तो शार्क मछली की तरह इन्फ्लेशन आपके पैसे को जो है वो खा रही है. सो उसको थोड़ा बहुत हेज हम कर सकते हैं थ्रू थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू. तो सीखिए ये चीजें यार, अब नहीं तो फिर कब, अब नहीं तो फिर कब. ठीक है जी, गुड. शाहीन ताहिर कहती है, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, मार्क माय अटेंडेंस. लगा दीजिए आपकी अटेंडेंस. एंड देन वी हैव गॉट मिस्टर फराज who says, hey, you mentioned about Mark Ruffalo being vocal. John Cusack is active on X. Tom Cruise is standing with the agent cause he got fired for the Gaza Post. Jolie making statement and Ortega supporting Melissa for Gaza Post. अच्छा, ये इस वक्त आपको पता है कि हॉलीवुड की मैं बात कर रहा हूँ. बॉलीवुड तो इंतहाई स्पाइनलेस किस्म के लोग हैं, उनको तो फेंकें उठा के साइड पे. लेकिन मैं हॉलीवुड की बात कर रहा हूँ. उसमें आपको पता है कि इस वक्त जनरली हॉलीवुड इस तरह के जो सोशल इश्यूज होते हैं या जो डिफरेंट पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, उसमें दे नॉर्मली स्टैंड ऑन वन प्लेटफॉर्म. चाहे वो मी टू मूवमेंट हो, चाहे वो कंडेमिंग डोनाल्ड ट्रंप हो, या फिर इसके अलावा ब्लैक लाइव्स मैटर की मूवमेंट हो एंड ऑल. लेकिन मैं कल जो एक मैगजीन में भी, आई थिंक वैनिटी फेयर था या कौन से मैगजीन में मैं कल पढ़ रहा था, जिसमें एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था कि किस तरह द फिशार्स, दरारें जो हैं वो पड़ी हुई नजर आ रही हैं हॉलीवुड के दरमियान. बिकॉज जो आपको पता है कि हॉलीवुड के जो बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, फाइनेंसियर्स हों, देयर ऑल जूस छाए हुए हैं. मैं कभी कभार बड़ा हैरान रह जाता हूँ कि यार क्या नॉन जूइश भी हैं यहाँ पे, कोई है भी नॉन जूइश एक्टर, हर कोई जूइश ही निकलता है एट द एंड ऑफ द डे. So they have got a very strong control over Hollywood. और उसमें यही है कि अगर आप उनकी लाइन को टो नहीं कर रहे इस फलस्तीन और इस गजा के इशू के हवाले से, हमास के इशू के हवाले से, तो फिर आपके लिए बुराई है. सो इसमें हुआ ये है कि वहाँ की जो बड़ी टैलेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उसमें से उन्होंने अपने उन ना सिर्फ एम्प्लॉइज को बल्कि वो कुछ सेलिब्रिटीज को भी उन्होंने जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करना शुरू कर दिए हैं. हु आर स्टैंडिंग विद द पैलेस्टीनियंस. एक बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं सूजन सैरांडन, जिनके बारे में अभी 2 दिन पहले मुझे पता चला था कि सूजन सैरांडन जो है, उन्होंने उनकी जो कंपनी थी, जो उनकी पीआर कंपनी थी, उसने उनको फायर कर दिया, सूजन सैरांडर को फायर कर दिया उन्हें. और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ जी, उन्होंने कहा कि जी आप बहुत प्रो पैलेस्टीनियन जो है वो आप बातें कर रही हैं, इस वजह से आपको जो है वो हम इस मामले से फारिग कर देते हैं. सो ठीक है जी. इसके अलावा टॉम क्रूज के हवाले से सुनने में आया, टॉम क्रूज ने बड़ा जबरदस्त काम किया. और वो हुआ ये कि टॉम क्रूज जिस पीआर एजेंसी से वाबस्ता है, आई थिंक इट्स कॉल्ड CAA इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसकी एक एम्प्लॉई थी जिन्होंने प्रो पैलेस्टीनियन अपने कुछ ट्वीट्स किए थे, और उसकी बुनियाद पर जो है वो उस बंदी को नौकरी से टर्मिनेट किया जा रहा था. और तो किया जाएगा, ऑफ कोर्स इवेंचुअली दे वोंट स्टॉप फ्रॉम डूइंग दैट.
लेकिन फिर कहते ही हैं कि उस कंपनी के सबसे बड़े क्लाइंट टॉम क्रूज जो है वो गए, आई थिंक ये 8 या 9 नवंबर की बात है, तो वो जाके इन जस्ट टू शो सॉलिडारिटी विद दैट लेडी देयर, आई थिंक इट्स अ लेडी जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, कम से कम नाम से तो मुझे यही लग रहा था. वहाँ पे जाके उन्होंने इन सॉलिडारिटी वो गए वहाँ पे, उस कंपनी में गए, विच इज़ वेरी रेयर, विजिटिंग दी प्रेमिसेस. एक इतना बड़ा स्टार, आई थिंक हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में से अगर टॉप 3 की बात करें, टॉम क्रूज इज देयर. ही गोज इन सॉलिडारिटी विद दैट एम्प्लॉई ऑफ द हिज PR कंपनी जो उनकी PR हैंडल करती है, बिकॉज शी पोस्टेड समथिंग इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन. सो ऐसे इस वक्त जो मैं कह रहा हूँ ना यार, हमारा मॉरल कंपस जो है ना, जैसे मेरा पाकिस्तान में मॉरल कंपस एक इशू के ऊपर सेट हो गया है. सो अगर कोई बंदा इस चीज को कंडेम करता है तो ठीक है, उसको कंडोन करता है तो फिर हम देख लेंगे तुम्हें, ठीक है जी. बाकी हॉलीवुड में या बाहर इस वक्त ये जो पैलेस्टाइन वाला या गज़ा वाला जो इशू है, ये हमारे लिए ना एक मॉरल कंपस होना चाहिए समझने के लिए कि अच्छे कौन है, कौन इंसानी दर्द रखते हैं, दिल रखते हैं. तो फराज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज नेम. जॉन क्यूसेक तो आपको ये भी पता है कि भारत के हवाले से इंडिया में नरेंद्र मोदी और जो भक्त हैं उनके खिलाफ भी काफी बातें करते रहते हैं. और मार्टिना नेवरातिलोवा, आई रियली डोंट नो व्हाट मार्टिना's पॉइंट ऑफ व्यू इज अबाउट गज़ा एंड दिस पैलेस्टीनियन इशू, लेकिन फिर भी इंडिया के हवाले से मार्टिना नेवरातिलोवा जो है वो अक्सर मोदी के खिलाफ ट्वीट करती रहती हैं और भक्तों के अक्सर वो भी जो है ना वो रडार पर रहती हैं. अच्छा जी, ख्वाजा हमीद अख्तर साहब ने जो है कहते हैं, अच्छा उन्होंने एक वीडियो भी जो है वो शेयर की है जिसमें दिखाया ये गया है कि किस तरह हमास के जो फाइटर्स हैं वो गज़ा में रेजिस्टेंस पुट अप कर रहे हैं अगेंस्ट द इजरायलीज, और किस तरह वो दू बदू जो लड़ाई हो रही है उसमें उनकी जो उनके बॉडी कैमरास लगे हुए हैं उससे कुछ फुटेज वगैरह वो रिलीज कर रहे हैं. और ख्वाजा साहब कहते ये हैं कि उनके सब्र इस्तकामत के जज्बे को सलाम, उनके माँ बाप को सलाम, और उनको सलाम जिन्होंने उनकी तरबियत की, और उनकी बहादुरी को भी सलाम. चलें जी, थैंक यू सो मच ख्वाजा साहब. ये मैंने वीडियो देखी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई हुई थी, और लेट्स सी, अल्लाह ताला बेहतर करे इनके हालात और इनकी रेजिस्टेंस को अल्लाह ताला और ताकत दे. आमीन सुम्मा आमीन. सलमान अहमद साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द सिटी ऑफ सेंट्स. मुल्तान बैठे हुए हैं, मुल्तान मौजूद है इंशाल्लाह, जबरदस्त. मैं भी लास्ट ईयर इन दोनों हम भी मुल्तान जाने वाले थे. वैसे तो मुल्तान गए तो हम प्रटी श्योर, मुल्तान शहर की भी एक अलग वाइब है वैसे ना, पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में मुल्तान की एक अलग एक फील है. तो जाइए सर, एंजॉय कीजिए. चापे खाइए, आई होप आपने मटन चापे जो है वो जरूर खाई होंगी, एंजॉय कर. काफी महंगी हो गई वैसे, लेकिन फिर भी एक दफा चलता है. अरे 47 हो गए, बातों बातों में टाइम ही नहीं पता चला. तो अभी हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे, फिर रात के अखबार में शामिल अहम खबरों पर भी नजर डालते हैं. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो विद मी अदील. 7:51 हो चुके हैं एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ऑलराइट, शारिक किदवाई साहब को मैसेज आया है और कहते हैं हैप्पी थैंक्सगिविंग टू द यूएस फ्रेंड्स. On the fourth Thursday of November each year, people in the United States celebrate Thanksgiving. This is a beautiful event with families and friends gather to celebrate long weekend. Yeah, बिल्कुल जी, American. It's a very American holiday which is called Thanksgiving. और आपको पता है कि इसके मखसूस कुछ खाने जो हैं वो इनके यहाँ बनाए जाते हैं, और it is very much a part of the American culture. और इसमें जो एक और चीज होती है, जिस तरह हमारे यहाँ ईद में हम अपने घरों को जाते हैं, सब घर वाले एक जगह जमा होते हैं, वैसे ही अमेरिका में, आई बिलीव टू सम एक्सटेंड इन कनाडा टू, दे सेलिब्रेट थैंक्सगिविंग. उसमें अपने अम्मी अब्बू के घर जाते हैं, बहन भाई जमा होते हैं. सो देयर इज लॉट्स ऑफ फैमिली बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, कैमराडरी अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट व्हिच इज कॉल्ड थैंक्सगिविंग. सो इसमें आपको ये भी पता है कि टर्की जो है, जो बर्ड है, वो बनाया जाता है. और naturally, I mean, of course, the event has got its own history and all, but now I think in modern culture, people just don't care. I mean, they just celebrate it. So yeah, that's the thing. So happy Thanksgiving. If you've got any American friend, he would be very happy. वो बड़ा खुश होगा अगर आप उसको Thanksgiving की जो है वो मुबारकबाद देंगे. And yeah, great. Thank you so much, शारिक साहब, आपने याद किया. मैं सोच रहा हूँ कि आपके कोई वो फ्रेंड जिन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप हासिल कर लिया, उनको भी थैंक्सगिविंग दिया जाए. हो सकता है मतलब काफी को तो पता ही ना हो थैंक्सगिविंग है, व्हाट इज थैंक्सगिविंग, लेकिन खैर चलो जी. ओके, बाबर हुसैन कहते हैं एक्स डीजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ परचेजेस 45 करोड़ रुपी हाउस इन कनाडा.
वेरी नाइस यार. यार ये नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेंगे? मसलन 45 करोड़ रुपए का घर खरीदा है उन्होंने कनाडा में. कौन है जी? कोई एक्स डीजी ऑपरेशंस है, बाबर हुसैन साहब कहते हैं. मुझे नहीं पता भाई खबर कहाँ से आई है यार, ऐसी आपने मुझसे बुलवा भी दिया. ये मुझे इसका सोर्स तो बताइए, खबर आपने कहाँ पढ़ी है? सो या ऐसे यार ये नहीं खरीदेंगे तो फिर कौन खरीदेगा यार, कौन खरीदेगा? Every Maulvi in Pakistan is against Malala. That is a pretty valid reason to support her. अली कहते हैं. यार अली ये बड़ी फुस्सी रीजन है वैसे, मैं आपको सीरियसली बताऊं. क्या आप सिर्फ इसलिए कहेंगे क्योंकि ये तो बेसिकली आप मेरे ख्याल से ये हुब्बे मलाला से ज्यादा बुग़्ज़ मौलवी हो गया आपका. ये नहीं करें ना, ये ना करें यार. आपको मलाला के कॉन्डक्ट को भी जो है ना वो देखना पड़ेगा, इस चीज को देखना पड़ेगा आपको कि यार वो भी उसका भी अपना रोल जो है मलाला का क्या रहा है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर. चाहे हमारे पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से मलाला का क्या कोई स्टेटमेंट आती है, नहीं आती है, या फिर इंटरनेशनल इशूज या अफेयर्स के हवाले से कोई स्टेटमेंट आती है या नहीं आती है. यूक्रेन के लिए तो बड़े बयानात आ जाते हैं उनके. तो यार ये क्राइटेरिया, ये बेंचमार्क सिर्फ बुग़्ज़ मौलवी में अगर आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं मलाला को इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि जी मुल्लास जो है वो उसके अगेंस्ट हैं, मेरा ख्याल से आई थिंक यू आर प्रीटी रॉन्ग. मेरा ये ख्याल है कि या तो शायद आपकी सोच इतनी फिक्सेट हो चुकी है कि आप ये देख नहीं रहे हैं. बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट इवन मौलवीज, who have got an equal hate for that mindset as you have got, my brother, they have become extremely disillusioned towards Malala. I mean, including myself, bro. Including myself. हमने बड़ी बातें सुनी है और लेकिन मलाला को सपोर्ट किया है, लेकिन उनका जो एटीट्यूड मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे से, मुझे ये बात कुछ समझ में जो है वो आई नहीं है. जबरदस्त जी. देव कारहाले साहब हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, यूट्यूब शो देखते भी हैं और कहते हैं गाँव आया हूँ, दिस इज हाउ रूरल भारत लुक्स लाइक. यार कोई ऐसी चीज बता देता है कुछ जरा डिफरेंट सी हो, तो इसमें क्या है ऐसा? ब्यूटीफुल, योर गांव इज ब्यूटीफुल, एवरी गांव इज ब्यूटीफुल यार. वेल डन. चलो जी, अभी क्या सीन है? अभी आपको जो है वो हम आज के अखबारात नहीं आए, बस पता नहीं यार अखबारात लेट आ रहे हैं आजकल, क्या हो गया. बट चलें जल्दी से अभी जो है वो हम मेन न्यूज वगैरह की जानिब जो है वो बढ़ते हैं. बट वी विल ऑफ कोर्स बी रिलाइंग ऑन द ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स. फॉर दैट आगे बढ़ते हैं जी. क्या कहते हैं जी. तहरीके इंसाफ का निशान बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा. और इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी. याद रहे कि ये केस सन 2022 से जेरे इल्तिवा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान देना है या नहीं. जस्ट इमेजिन कि ये 2022 से चलता हुआ आ रहा है. 13 सितंबर को फैसला महफूज हुआ था. यानी समझ में नहीं आती बात, इसमें ऐसे कौन से इनको गधे घोड़े जो है वो दौड़ाने हैं कि जो इलेक्शन कमीशन इस पे फैसला नहीं कर पा रहा. सो आज इसका फैसला होगा, देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 4-1 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जो है ये शो कॉज नोटिस जारी किया है. आप जानते हैं इनका केस मिसकॉन्डक्ट के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचा था. 2 जजेस के मामला थे और सरदार तारिक मसूद साहब को तो कहते हैं जी पहली पेशी जो है वो छुट गए थे, लेकिन मज़ाहिर साहब जो हैं इनके केस को डेफिनेटली ड्रैग किया जाएगा और मुस्तकबिल इनका इतना रोशन लग नहीं रहा है. आपको अंदाजा है इनकी सोच जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस वक्त, जो सोच सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेल कर रही है. अच्छा जी, 190 मिलियन पाउंड केस मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी. इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से मलिक रियाज छाया हुआ है और उनका नाम जो है वो हर जगह सुनने में आ रहा है. और मलिक रियाज ने कहा है कि नैब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस का तहकीकात में असर ले सकता है. अच्छा चले, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कल आपको पता है एक मशरिक बैंक की जानिब से जमा किया गया एक मरासला जो है वो भी इसमें शामिल किया. कल काफी वो हो रहा था, शेयर हो रहा था सोशल मीडिया में, जिसके बारे में जो है वो कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के केस के हवाले से, इमरान खान के केस के हवाले से वो काफी सपोर्टिव है. चलें जी, एक्सप्रेस और डॉन अब अखबारात मेरे पास आ गए हैं. इसराइल और हमास में 4 रोजा जंगबंदी का मुआहिदा, 50 इसराइली यरगमारियों की रिहाई, 150 फलस्तीनियों को आजादी मिलेगी, गजा में इमदाद बढ़ाई जाएगी. लॉन्ग अवेटेड ट्रूस टू ईज गजा 6 वीक ऑर्डील, ये लिखना है डॉन का.
And cabinet body recommends putting Imran and 28 others on exit control list. यानी इमरान खान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम ऐसे डाल दिया गया जैसे पता नहीं इमरान खान कोई बड़े बाहर जाने के लिए मुतमन्नी है. मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है. अच्छा, मुझे तो याद ही आ रहा था कि इमरान खान का नाम पहले इन्होंने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाल दिया था, जो अब इनका नाम जो है वो डाला जा रहा है. बट चलें आगे बढ़ते हैं. बिलावल भुट्टो ने कल चित्राल में जलसा किया. कहते हैं पुराने सियासतदान छोड़ें, घर या मदरसे में बैठें और दुआ करें. पीडीएम हुकूमत में कामयाब ना होने की वजह हमारे इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय जाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे. वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है. अच्छा, बाय द वे यार, चित्राल में अभी वो हबीब अकरम साहब मौजूद थे और उन्होंने चित्राल की जो असल सिचुएशन है वो जाके बयान. चित्राल में बाय द वे पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट बेस है और लेकिन अभी तो खैर आपको पता है वो एक ही हवा चल रही है वहां पे. आगे बढ़ते हैं जी. गुमशुदा बलोच तलबा केस, वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब. क्या मामला अक़वाम मुत्तहिदा भेजें? वजीर आजम और वजीर दाखिला का ताल्लुक बलोचिस्तान से एहसास होना चाहिए था. बलोच तलबा का मामला है. जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना है. मैं वही हैरान हुई कल जब मुझे खबर आई. मैं समझे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐसे ही स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, लेकिन पता है चला कि नहीं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में जो है ये केस चल रहा है. मुत्तहिदा नून लीग रहनुमाओं की बैठक, सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत, तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के सामने रखे हैं. सिंध में अपना वजीर आला लेकर आएंगे, निहाल हाशमी का ये कहना है. अमीनुल हक कहते हैं नवाज शरीफ को वजीर आजम देखना चालें. जी मेरे ख्याल से आई थिंक वसीम अख्तर साहब से उन्होंने बातचीत कर ली है, तो इसी वजह से शायद ऐसा हुआ है. अभी आपको हम लिए चलते हैं टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हुआ के बैक एक बार फिर से आपको खुशामदीद. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट. और क्रिकेट पे हम बात करते हैं. भाई देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप तो इज बिहाइंड अस नाउ और क्रिकेट के अलावा अब वर्ल्ड कप के बाद अब और बातें आना जो है वो शुरू हो गई हैं. बल्कि वर्ल्ड कप खत्म हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट इज बैक ऑन. और आज भारत में ही विशाखापट्टनम में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मद्दे मुकाबिल होगी. एंड इट इज द फॉर्मेट हैज चेंज्ड नाउ. T20 ये सीरीज होनी है और इसमें अगर हम भारत की बात करें सो इट्स अ वेरी वेरी न्यू लुक साइड. तकरीबन अपने तमाम बड़े सीनियर खिलाड़ियों को जो है वो उन्होंने ब्रेक दिया हुआ है और इनका अगर आप देखें भी तो वाकई आई मीन इट्स एन एंटायरली डिफरेंट स्क्वाड. और इनके वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 का तो मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव इज द ओनली प्लेयर जो कि हमें एक्शन में नजर आएंगे. ईशान किशन जो है वो स्क्वाड का हिस्सा थे वर्ल्ड कप के. सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, अविश खान, शिवम दुबे, ईशान किशन, यशावी जायसवाल, मुकेश कुमार, अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्ण, रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, वॉशिंगटन सुंदर. अंदाजा आपको हो रहा होगा, अंदाजा जो है वो है फ्यूचर की तरफ इनकी नजर है और वो ये देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर में हमें इन प्लेयर्स में से जो है प्लेयर्स निकालने होंगे. बिकॉज यार इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका आपको पता है कि अब वो अपने करियर करियर उनका ढलान की तरफ है. उम्र भी अब उनके साथ नहीं है और इस उम्र में आके एक सर्टेन टाइम के बाद सडनली यू स्टार्ट लूजिंग योर फॉर्म एंड ऑल्सो वी नीड टू हैव या इंडियन नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग उनको एक अपनी बेंच चाहिए जिसके लिए वो इन खिलाड़ियों को जो है वो खिला रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के अगर हम स्क्वाड पे नजर डालें तो मैथ्यू वेड जो है वो उनकी कप्तानी करेंगे. शॉन एबर्ट, जेसन बैरनडॉफ, टिम डेविड, नेथन एलिस, एरन हार्डी, ट्रेविस हेड, राइट, एंड देन जॉश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, तनवीर संगा, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस एंड एडम ज़ैम्पा. तो जाहिर है आपको सुनकर ही अंदाजा हो रहा होगा कि इंडियंस के मुकाबले में ऑस्ट्रेलियंस हैव गॉट अ मच स्ट्रॉन्गर स्क्वाड. रिमेंबर ये 5 मैचेस की सीरीज होने वाली है जिसका पहला मैच आज है एंड ऑफ कोर्स इसका दूसरा मैच जो है वो ओवर द वीकेंड खेला जाएगा त्रिभुवनंतपुरम में. दैट्स गोइंग टू बी ऑन संडे ऑन 26th of November and then it's 28th of November in Guwahati, 1st of December in Raipur and 3rd December in Bangalore. Interesting, Bangalore has got a match because Bangalore got World Cup matches as well. ये तमाम जो पहले 4 सिटीज हैं ये वो हैं कि जिनको वर्ल्ड कप के मेन राउंड का कोई भी मैच नहीं मिला था.
तो ऐसा लग रहा है कि मोहाली की किस्मत में मैचेस जो है वो फिलहाल आ नहीं रहे हैं, लेकिन खैर चलें जी, ऑलराइट. तो ये तो हो गई बात कुछ इंडिया ऑस्ट्रेलिया. पहला मैच आज 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम जो है वो खेला जाएगा. पाकिस्तान टीम के हवाले से बात करें, सो द टीम हैज असेंबल्ड इन रावलपिंडी. और रावलपिंडी में कहते ही हैं कि जी वहां पे ग्रीन टॉप विकेट जो है वो तैयार की गई है. अभी जब पाकिस्तान कप का मैच चल रहा था, फाइनल चल रहा था, तो उसमें कमेंटेटर जो है वो बता रहे थे ये बात कि जो मेन विकेट जिसपे ये मैच हो रहा था पाकिस्तान कप का, उससे एक विकेट छोड़ के जो दूसरी विकेट थी, एक काफी ग्रीन टॉप विकेट जो है वो तैयार की गई है. और जिसका मकसद यह है कि दिस विल बी यूज्ड एज वन ऑफ द प्रैक्टिस पिचेस फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर. सो चलें ताकि हमारे खिलाड़ी जो है वो जरा पक्के हो सकें. टाइम बहुत है, इट्स गोइंग टू बी अ रिलेटिवली लॉन्ग कैंप. मोहम्मद हफीज जो है वो इसमें क़यादत करेंगे. ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत से मुराद ये है कि वो टीम डायरेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं. उमर गुल ज्वाइन करेंगे, सईद अजमल ज्वाइन करेंगे. एंड चलें देखते हैं जी क्या खिचड़ी पकती है. नए मैनेजर का भी जो है वो ऐलान हो गया. मेरे ख्याल से सबसे अब तक की सबसे रिग्रेसिव मूव जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है वो इन मैनेजर साहब को जो तारिक बशीर चीमा साहब हैं, इज एन एक्स ब्यूरोक्रेट, हैज बीन अराउंड, हैज ट्रैवल्ड एज मैनेजर इन वेरियस टूर्स. उनको मैनेजर जो है वो ये बनाया जा रहा है. और जैसे कि मैं सुबह भी बता रहा था कि वो खिलाड़ियों के साथ कल जब पहली अपनी वो मीटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कोई चेयरमैन का भी बाप बैठा हुआ खिलाड़ियों को बता रहा है कि बाबर तुझे ऐसे खेलना है और सऊद शकील तुझे बल्ला पकड़ना नहीं आता, ये वो इस तरह. अरे भाई, आई थिंक रेहान वाज अ वेरी गुड चॉइस. अच्छा मॉडर्न क्रिकेट को समझने वाला बंदा था. जाहिर है मैनेजर का रोल एक सर्टन कहते हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड रोल होता है उसका, लेकिन फिर भी आई मीन बंदा थोड़ा सा मॉडर्न आदमी तो होना यार. वही पुराने बाबे बिठा के लाके बैठा दिए हैं. बट खैर चलें जी, ये है सूरत हाल जी पाकिस्तान टीम की. बाय द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी में अपने सारे इवेंट जो है ना उन्होंने कहा यार जल्दी से निपटा दें. नेशनल T20 जो है उसका भी उन्होंने जो है वो ऐलान कर दिया. नेशनल T20 का आगाज कल से 24 नवंबर से कराची में हो रहा है. कराची के 3 स्टेडियम्स में नेशनल T20 के मैचेस जो है वो होंगे, जिसमें NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि क्लिफ्टन में लोकेटेड है, इसके अलावा UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फेडरल बी एरिया में, एंड देन ऑफ कोर्स द नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम जिसको हम पहले नेशनल स्टेडियम कराची कहा करते थे. इन तीनों स्टेडियम्स में ये मैचेस खेले जा रहे होंगे. जाहिर है ये जो हमने फिर से पुराने हम मॉडल पे जो है वो चले गए हैं, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान अभी इतनी सारी टीमें, मेरे ख्याल से शायद कोई 4 ग्रुप्स हैं जिसमें इन टीमों को जो है वो डिवाइड किया गया है. और मजेदार बात यह, मैं इस वक्त क्रिकेट इन्फो का जो है वो पेज देख रहा हूँ नेशनल T20 का, उसमें अभी भी वही 6 टीमें एग्जिस्ट कर रही हैं. बलूचिस्तान, सेंट्रल पंजाब, KP, नॉर्थ सिंध एंड सेंट्रल पंजाब. लेकिन खैर एनीवे, तो लाहौर वाइट्स और पेशावर पहला मैच खेल रहे होंगे. इसके अलावा लाड़काना का मुकाबला किसी एक टीम से होने वाला है जिसको KRBLS लिखा हुआ है. अभी कौन सी टीम है मुझे नहीं पता, कराची ब्लूज है या क्या है, नहीं पता नहीं, कोई और है. इतनी सारी तो टीम है. डेरा मुराद जमाली की टीम भी है एंड कराची वाइट भी है. एंड चलें फाटा, आजाद जम्मू कश्मीर, आई डोंट नो मैन. ठीक है चलें, ये टूर्नामेंट का हमारे जो है ना वो भी आगाज हो रहा है. सो गुड लक टू ऑल द प्लेयर्स. होप वी सी. शोएब मलिक साहब एक्शन में है. शोएब मलिक ये टूर्नामेंट खेलने के लिए जो है वो कराची आ गए हैं. और आई होप वी गेट टू सी सम गुड क्रिकेट एंड सम वेरी एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स. मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जहां तक का T20 टीम का ताल्लुक है फॉर द वर्ल्ड कप, हमें काफी हद तक उसका वी हैव गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट प्लेयर्स दैट वुड बी देयर. अगर इस टूर्नामेंट से कोई एक नया प्लेयर निकल आता है तो ये सोचना है कि जी उसको हम वर्ल्ड कप में फौरन डायरेक्टली एंट्री दे देंगे इन द स्क्वाड एंड ऑल, मेरे ख्याल से ये जरा थोड़ा सा मुश्किल सिलसिला होगा. चलें, ये हो गई बात. थोड़ी सी हमने कर ली अबाउट क्रिकेट, थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी बात कर लिया क्रिकेट के हवाले से. और क्या है जी, हैंडरसन साउदी मूव अ स्लैप इन द फेस. ओके, जैक डैनियल्स द UK's only openly gay active male professional footballer speaks about his mental health and Jordan Henderson and the 18 months since coming out. All right, good on them. ये BBC की पहली हेडलाइन थी अभी. अच्छा, जॉर्डन हैंडरसन जो है वो भी सऊदी मूव कर रहे हैं. क्या बात है यार, जबरदस्त. और कोई और खबर नो. चलें जी, ग्रेट. अच्छा भाई, अब हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जानिब. ब्रेक का टाइम हो गया है 8:15 बजे और इसके बाद वापस आके हम प्रोग्राम अपना जो है वो कंटिन्यू करते हैं जिसमें आई विल कैच अप ऑन द मैसेजेस एंड प्लस हम एक गाना भी शामिल करेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. प्रोग्राम शुरू के 8:24 हो चुके हैं. हैश सनराइज विद अदील पे आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में अब हम शामिल करते हैं. और सुमैरा खान कहती हैं, yesterday I met a lady. Her husband was admitted due to stroke. She had financial issues. She was clueless about husband's earning, bank details and cards. She was helpless. What's the point of keeping financial information hidden from your wife? All such husbands grow up. वैसे बिल्कुल बहुत आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बताया है सुमेरा ने. उन्होंने बताया ये कि जो लोग उनका मैसेज नहीं समझ पाए अंग्रेजी में, मैं उर्दू में जरा तर्जुमा कर देता हूँ उसका, कि एक पेशेंट से उनकी हुई कि सुमेरा जो है वो खुद भी हेल्थ सर्विसेज यानी सेहत आमा के शोबे से जो है वाबस्ता है. उन्होंने कहा जी एक साहब एडमिट हुए जिनको स्ट्रोक हुआ था, यानी फालिज का मर्ज हुआ था, फालिज का उनका पड़ा था, अटैक हुआ था. और वो जाहिर है आपको पता है फिर अनकॉन्शियस हालत में होंगे या कुछ होगा सिलसिला, लेकिन उनकी बेगम को कुछ भी नहीं पता कि उनके बैंक अकाउंट्स के बारे में, उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के हवाले से, या उनकी कोई भी उनके फाइनेंशियल उनकी क्या पोजीशन है एंड ऑल. एंड बिल्कुल उनको कोई आइडिया नहीं, कुछ पता नहीं उनको किस तरह पेमेंट होगी, क्या होगी. सो वो कहती हैं, सुमेरा ये पूछती हैं कि आखिर शौहर अपनी बेगमात से ये बातें क्यों छुपाते हैं. नहीं छुपानी चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपानी चाहिए, बिल्कुल, और शेयर करना चाहिए इस तरह के हालात में, खास तौर से जब पता ना चले, बिकॉज जिंदगी का कुछ नहीं पता होता यार. मैं तो ये सोचता हूँ अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि अगर कुछ हो जाए हस्बैंड को, आपने कुछ अपनी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं जिसका आपने किसी को भी नहीं बताया हुआ, कुछ लोगों को आपने पैसा लैंड किया हुआ है, कर्जा दिया हुआ है, कुछ लोगों से आपने कर्जा लिया हुआ है और उसको किसी का भी नहीं बताया हुआ, एंड खुदा ना खास्ता मैं आप वी आर ड्राइविंग ऑन द स्ट्रीट, वी आर वॉकिंग एंड सम इंसिडेंट हैपन और हम मर जाते हैं, फिर क्या होगा यार. उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी के इतने साल आपने इतनी एहतियात की थी और इतना खर्चे को जो है वो कंट्रोल में रखा था. तो अपने जरा हमराज बनाइए इन चीजों के हवाले से. एंड हु बेटर योर हमराज वुड बी देन योर वाइफ और योर स्पाउस फॉर दैट मैटर. एंड या अच्छा पॉइंट है ये. थैंक यू सुमेरा फॉर शेयरिंग दैट. ख्वाजा खावर कहते हैं, नूरी थैंक्स अदील फॉर अपग्रेडिंग माई मूड. आपका मैंने मूड अपग्रेड कर दिया, जबरदस्त जी, फर्स्ट क्लास में आ गए आप, इकोनॉमी से आ गए. इट्स द 40th डेथ एनिवर्सरी ऑफ लेजेंड वहीद मुराद. हमने आज वहीद मुराद साहब के हवाले से सुबह थोड़ी सी बात की थी. आसिफ अख्तर साहब 40 साल हो गए वहीद मुराद साहब को हमसे जुदा हुए हुए. अरशद गुमरो कहते हैं, फाउंड समवेयर ऑन सोशल मीडिया. अच्छा, ये एक घटिया सा पोस्ट सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जी इंडियन टीम का जो ब्रेकअप है, कितनी सारी रियासतों से आ रहे हैं, साउथ से भी आ रहे हैं, नॉर्थ से भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी टीम कॉन्सेंट्रेटेड है पंजाब में और केपी. अबे ऐसा नहीं है भाई, ये कहाँ पता नहीं कौन लोग हैं यार, ये अकल भी नहीं है. अरशद गुमरो हमारे भी कल एक दो दोस्तों ने शेयर किया, मैंने उनको एक को तो मैंने ये बोला, मैंने कहा यार तुझसे तो उम्मीद नहीं कर रहा था मैं कि तू इसको इसी तरह शेयर कर देगा, बिकॉज यू नो सो मच अबाउट क्रिकेट. पाकिस्तान का जो ये 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के दौरे का, इसमें देयर आर 7 प्लेयर्स हु रिप्रेजेंट कराची और सिंध, यानी वो कराची या सिंध से उनका ताल्लुक है. और आई थिंक देयर इज अ बलूचिस्तान का प्रॉब्लम ये आती है दैट बलूचिस्तान इज जस्ट 2%, 2.5% ऑफ आवर पॉपुलेशन. एक दो अच्छे प्लेयर वहां तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो जरा उनके लिए जरा मुश्किल होता है. देखिए हमारी क्रिकेट में एक जमाने में देयर वाज अ कंसंट्रेशन ऑफ जस्ट 2 सिटीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. देयर वर आइदर कराचीइट्स एंड लाहौरीज जो है हमारी क्रिकेट टीम में हुआ करते थे. आई थिंक हमारा स्प्रेड अब बहुत अच्छा हो रहा है. इसको इंडिया से मुझे तो समझ में यही नहीं आता कि कंपेयर क्यों किया जाता है. आई मीन व्हाट इवन इज द रीजन व्हाई दिस इज कंपेयर्ड. इंडिया इज अ वेल डाइवर्सिफाइड कंट्री. वहां पे कोई एक पर्टिकुलर एथनिसिटी या कोई एक पर्टिकुलर सूबा जो है वो वहां की मुल्क की 56% आबादी नहीं है. सबसे बड़ा सूबा जो इनकी स्टेट है 1.4 बिलियन पीपल में जो सबसे बड़ी स्टेट है दैट इज यूपी. एंड यूपी मस्ट बी अराउंड कोई 20 करोड़ के करीब, 18-20 करोड़ लोग होंगे. बाकी सारे स्टेट उससे कम ही पॉपुलेशन रखने वाले हैं. तो मुझे समझ में नहीं आता ये मैटर क्यों कंपैरिजन ये किया जाता है. कोई बहुत ही इडियट ने ये पाकिस्तान का जो है ना ये मैप वगैरह बनाया होगा. सर अकबर कहते हैं, विल बिलावल भुट्टो जरदारी बी अप्लाइंग हिज सीनियर पॉलिटिशियन विश. यार मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो जरदारी को कोई बहुत ज्यादा सीरियस इस हवाले से ले नहीं रहा है. और एवरीबडी नोज यार हु कॉल्स द शॉट इन पीपी एंड स्टफ. चलें, बशीर नसीर साहब कहते हैं, पाकिस्तान में सरकारी रिपोर्ट बताती हैं कि इंसान और जानवरों में एंटीबायोटिक्स का बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है जो बहुत खतरनाक है. हर साल ये हफ्ता 18 से 24 नवंबर आलमी अदारे सेहत की जानिब से
एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस की आगाही के तौर से बनाया जा रहा है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने इस तरफ तवज्जो दिलाई है. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस मैसेज. बेसिकली आपने एक ट्वीट एक कोट किया हुआ है जो कि काफी तफसीली ट्वीट है और उर्दू में है, जिसमें एक हाथ है जिसपे एक बड़ी मशहूर जमाना एंटीबायोटिक जो है वो रखी हुई है और लिखा हुआ ये है कि ये कहाँ गया, एक सेकेंड जी. हाँ, वो कहती हैं ये तो हमारे यहाँ इस्तेमाल होने वाली आम एंटीबायोटिक है जो मेरी नज़र में मेडिकल साइंस का एक खूबसूरत जुगाड़ है. अच्छा जी, कहते हैं कि ये दवाई जिसमें एमोक्सिसिलिन है, एंटीबायोटिक होती है. ये सब एंटीबायोटिक्स कहते हैं जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म कर देती हैं, ब्ला ब्ला. बेसिकली वो बात यार, हाँ देखें, अब इतनी लंबा थ्रेड तो मैं पढ़ के या ट्वीट पढ़ के आपको तो सुनाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ ये बड़ा एक इशू है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भी ब्लेम करना पड़ेगा. और ये जो सेल्फ मेडिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि लिटरली हम एंटीबायोटिक्स जो है वो चुंगम की तरह हमने खानी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से एक रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो गई है. और आपको पता है कि फिर सुपर बग्स एंड सुपर बैक्टीरियाज एंड ऑल ये सारी सिलसिले चल रहे हैं. सो ड्रग्स की अब वो पावर नहीं रही है कि जो पहले, इससे पहले एंटीबायोटिक्स की हुआ करती थी. तो भाई ये एहतियात किया करें. और काफी सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि जो अब एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं, आई मीन दे जस्ट वेट टिल द वेरी 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 फाइनल के बस यार अब बहुत हो गया, अब मैं मजबूरन ले रहा हूँ. वरना हमारा क्या जी, हल्की सी इरिटेशन शुरू हुई और लोगों ने जो है ना वो एंटीबायोटिक की बुड़ुक बोतल खोली और फुड़ुक करके जो है ना उसको खाना शुरू कर दिया. सो एहतियात करें. Alright, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. So lots of interesting messages right now about ये जो अभी हम बात कर रहे थे, husband wife sharing the information about the finances and banking and stuff. So Raida is listening to my program and Raida says I agree with the lady. Women need to be familiar with the financial management. Many men do not hide, but women also don't take interest in the financial matters. They leave these to the men in the family, and that I think is so spot on. रायदा ने जो बात बोली है कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी खवातीन होती हैं, लेकिन जहां जरा फाइनेंसेस का और जहां जरा पैसे वैसे की बात आती है वहां पे ऐसा चुप हो जाती हैं और ऐसा भागती हैं इन चीजों से, पता नहीं कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है. तो या आई थिंक हम हजरात की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जरा थोड़ा सा इन चीजों के बारे में जो है वो, मुझे नहीं पता कितने घरों में जाके, बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रहा हूँ, कितने घरों में एक्चुअली इस कंटिजेंसी प्लानिंग के ऊपर बात भी होती है कि यार टुमारो इफ आई एम नॉट देयर, सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दैट यू शुड बी टेकिंग. आई मीन तुम्हें अगले स्टेप्स क्या ले रहे होंगे, इन अकाउंट से ये शेयर्स हैं, ये फलाना इन्वेस्टमेंट है, दिस मच इन म्यूचुअल फंड and this is the property value, what you can do with the property as well, like you can sell it out, make it a source of income and all and stuff. इस तरह की अबे हजरात असल में इतना ढीले होते हैं इन बातों पे यार कि खवातीन से भी वो क्या बातें करें. आई मीन बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली कुछ हजरात से मेरा जब वास्ता पड़ा, क्योंकि जब से मैं अपनी ये पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहा हूँ, सो उसमें काफी सारे दोस्त और अहबाब आके मुझसे अक्सर इस चीज के हवाले से सवाल पूछ रहे होते हैं और बात पूछ रहे होते हैं यार सेविंग्स एंड ऑल. और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि people who are sitting at very good positions and are pretty well off financially. फाइनेंशियल से मुराद ये कि उनके पास they have got one good income stream जो आती है, मसलन एक तनख्वाह आती है, but these guys have got no idea what to do with this. I mean अजीबो गरीब लाइफस्टाइल्स हैं and they eventually sit with zero savings. So बस वो जो हमारी कौम का ऑब्सेशन है ना, प्लॉट ले लो बस यार. बहरहाल चलें जी, ओके. और क्या सीन है, हमारे एक और दोस्त का भी मैसेज आया जो अपना नाम कहते हैं आमतौर से ना लिया करें ऑन एयर, तो मैं उनका नाम ले भी नहीं रहा. कहते हैं सलाम, आई वुड लाइक टू रेकमेंड कपल शुड हैव जॉइंट अकाउंट सो दैट इन द केस ऑफ एक्सीडेंट, सडन अर्ली डेथ ऑफ एनी वन ऑफ द टू, द सर्वाइवर डज नॉट फेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. अदरवाइज इन सर्टन केसेस सर्वाइविंग वन मे नॉट एक्सेस फाइनेंशियल एसेट्स बिफोर ऑल द हेयर्स आर मेजर एंड गिवन कॉन्सेंट टू. आई थिंक ये भी बहुत अच्छा और बड़ा ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही सुपर्ब किस्म का जो है वो पॉइंट है कि जी गो फॉर ज्वाइंट अकाउंट्स, और ये इस डिस्कशन से ही निकल आए. लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट्स और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे ज़ाहिर ज्वाइंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होता, लेकिन फिर भी आई थिंक यस वट एवर अकाउंट दैट यू आर ओपनिंग उसको ज्वाइंट अकाउंट ही रखिए. लेकिन फिर हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है, ऐसा करना चाहिए. गुड, थैंक यू सो मच. चलें जी, हमारी बहुत ही रेगुलर सी लिसनर है डॉक्टर नौशीन, उनके हस्बैंड मुस्तफा इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मुस्तफा. एंड उन्होंने एक गाना डेडिकेट करने की बात की, तो खूबसूरत गाना उन्होंने बोला था डेडिकेट करने को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई वो गाना हमारी लाइब्रेरी में हुआ करता था, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट राइट नाउ.
लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपनी पसंद से गाना चला देता हूँ. एंजॉय कीजिए एंड हैप्पी बर्थडे टू मुस्तफा एंड या फ्रॉम डॉक्टर नौशीन एज वेल. Alright, that was the original तेरे लिए है मेरा दिल by Vital Signs, and hope you guys enjoyed that song. And of course that was a special dedication to Dr. Nosheen's husband who is celebrating his birthday today. And आप में से जिन जिन लोगों ने इस गाने को पसंद किया उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया. And we have got Dr. Shaila who says बाजी डॉक्टर नौशीन के हस्बैंड को अच्छा सॉन्ग डेडिकेट किया है आपने. चलें, that's very good. एंड देन फैसल मुकीद ने शुक्रिया किया कि शुक्र है ओरिजिनल गाना जो है वो निकाल कर लाए हो. ये भी अच्छी बात है. शारिक भाई साहब, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर देयर विल बी मोर मैसेजेस, लेकिन मैं थोड़ी देर में शामिल करूंगा बिकॉज राइट नाउ आई हैव टू मूव टुवर्ड्स ए कमर्शियल ब्रेक. वापस आके जरा हम बात करते हैं नेदरलैंड्स के इलेक्शन के हवाले से. एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देयर इन नेदरलैंड्स, वो भी बात करेंगे. और कोई मौका मिला तो हम जरा सा सैम ऑल्टमैन का भी जो है वो जिक्र करते जाएंगे. सो नो मोर सॉन्ग्स नाउ इन द शो. सीधा ब्रेक और उसके बाद वापस. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. यार वक्त काफी कम रह गया, बातें काफी सारी करने को है, लेकिन चले जी. पहले तो हमारे दोस्त डॉक्टर इमरान हिलाल ने मैसेज किया था, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के हवाले से बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले. कहते हैं द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ antibiotic resistance is typhoid infection, a disease which in past required only one cheap and easily available antibiotic named ciprofloxacin. All right, now requires expensive injections, not tablets. Similar trends are also emerging in tuberculosis also. वाकई जी, एहतियात करें. मेजर सईद साहब, थैंक यू सो मच, आपने गाने को पसंद किया. एंड देन शैला का मैसेज आया. शैला कहती हैं कि जो आप फाइनेंसेस शेयर करने की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ जो वर्किंग विमेन होती हैं, they must share their finances with their husband. Finances मतलब the knowledge, उनको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये सेविंग है, ये चीजें हैं और ये इधर रखी हुई हैं. यार वैसे अभी खवातीन के बारे में जो है ना वो जरा थोड़ा सा, मैं क्या बोलूं, मैं आई कांट स्पीक ऑन देयर बिहाफ. ओके जी. इसके अलावा मुझसे रब्ता किया है डॉक्टर साद ने भी, और वो भी कुछ सवालात पूछना चाह रहे हैं सेविंग्स के हवाले से. भाई आपका हाजिर है, जो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का जो सिलसिला है उस पे जो है वो जरूर हम बात कर सकते हैं. एंड यू कैन कांटेक्ट मी, और हम इस पे कोई ना कोई रास्ता इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करते हैं. अपनी थोड़ी बहुत लर्निंग से मैं आपको जो है वो कुछ सिखा सकता हूँ. एंड देन वी हैव गॉट अच्छा चलें, ओके. अब आपका मैसेज थोड़ा सा जरा पर्सनल नेचर का, इसलिए मैं उसको जरा शेयर नहीं करता, लेकिन वही कहते हैं कि अक्सर जरा खवातीन भी फजूल खर्च होती हैं ना, जिसकी वजह से हस्बैंड छुपाते हैं उनसे ये बात. वल्लाह आलम, डिसाइड कर लें यार इस बात पे, या तो मिजाज तब्दील करने की जरूरत है या फिर चले एनीवे. चलें यार, अभी इस टॉपिक को यहाँ पे हम पार्क करते हैं बिकॉज ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और मेरा तो आजकल बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये वाला. लेकिन हम जरा जल्दी से नेदरलैंड्स के हवाले से बात करते हैं. वाई, कल इसी टाइम हम बात करें तो नेदरलैंड्स में इलेक्शन होने वाले हैं, और जो अब रिजल्ट्स का ट्रेंड निकल कर सामने आ रहा है वो ये कि इंतहाई दाएं बाजू की सोच रखने वाले नेशनलिस्ट लीडर गेट विल्डर्स जो है वो इलेक्शन जीत जाएंगे. और इलेक्शन जीत जाने से जो मुराद है वो ये है कि दे विल बी विनिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सीट्स देयर इन द डच पार्लियामेंट. देखिए डच पार्लियामेंट में जो है वो 150 सीट्स हैं, और उसमें हुकूमत बनाने के लिए आपको 76 सीटें चाहिए होती हैं. मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये जो बंदा जिसका नाम गेट विल्डर है, ये अब से तकरीबन कोई 20 साल पहले की बात है कि हमने इसका पहली बार जो है ना वो नाम सुनना शुरू किया था. और इसकी वजह ये थी कि ये इस्लाम से इंतहाई शदीद नफरत करने वाला आदमी है, और इसके काम बड़े प्रोवोकेटिव रहे. प्रोवोकेटिव इन द सेंस कि जी कुरान को जलाने के वाकयात हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसकी जो कुछ तकरीरें थी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इनके जो कुछ ख्यालात थे इस आदमी के, वो हमारे चैनल्स पे और टीवी वगैरह पे और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आते रहते थे. ये वही आदमी है कि जिसके हवाले से हमारे क्रिकेटर खालिद लतीफ़ ने जो कहा था कि कोई इसकी गर्दन काट के लाएगा तो मैं उसको इतने लाख रुपए दूंगा एंड ऑल, जिस पर खालिद लतीफ़ को बाय द वे नेदरलैंड्स में सजा भी हो चुकी है. सो ये एक प्रोवोकेटिव आदमी है, लेकिन इसने अपनी इस इलेक्शन कैंपेन के लिए अपने आप को थोड़ा सा टोन डाउन किया था, और टोन डाउन करके उसने जब उससे इसके एंटी इस्लामिज्म की बात की जाती थी तो इससे उस कहता था कि यार देयर आर बिगर इश्यूज इन नेदरलैंड्स राइट नाउ. सो his party has got 36 seats. That means he will have to form. It's a very divided parliament जो इस वक्त शक्ल निकल कर आ रही है. इसकी जो फ्रीडम पार्टी है they get 36 seats. जो सेंटर ऑफ द लेफ्ट विंग अलायंस है उसके पास तकरीबन 25 सीट्स आएंगी. जिन खातून का मैं जिक्र कर रहा था, द
द टर्किश बॉर्न जो खातून थी मिस दिलान येजिलगोस, जिनके बारे में ख्याल ये किया जाता था शी वुड बी इमर्जिंग एज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हो रही होगी, वो तीसरे नंबर पर इस इलेक्शन में आई हैं. जाहिर है गेट विल्डर की जो ये फतह है ये यूरोप में बढ़ते हुए एंटी इमिग्रेशन, एंटी इस्लाम जो एक रुझान है उसकी निशानदेही कर रहा है. इसकी पहली शक्ल जो हमने देखी थी वो और 1990s की बात है कि हमने फ्रांस में देखी थी, जब उनके यहाँ एक पार्टी जिसका नाम फ्रंट नेशनल था, उसके एक पार्टी हुआ करते थे जेan-मारी ले पेन, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब हुए थे इलेक्शन में, उन्होंने हैरान कर दिया था. ही इनफैक्ट फेस्ड रन ऑफ विद जैक शिराक, जिसमें जैक शिराक फिर बहरहाल बड़े नंबर से कामयाब हुए थे. सो अब उनकी साहबजादी मेरीन ले पेन जो है वो ये पार्टी चलाती हैं. सो यूरोप में काफी सारे ममालिक में इस तरह की राइट विंग टेंडेंसीज रखने वाले, एंटी इमिग्रेशन और एंटी इस्लाम सोच रखने वाले लोग जो हैं वो पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं. अब गेट विल्डर्स ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वो लोग थे कि जिनको अब से कुछ अर्सा पहले तक इनकी पॉलिटिक्स का शदीद आउटसाइडर माना जाता था, यानी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कोई रोल प्ले कर सकते हैं. इस तरह के काफी सारे लीडर्स अब मेन स्ट्रीम में जो है वो आ गए हैं. सो नॉट अ गुड न्यूज फॉर मुस्लिम लिविंग देयर एंड पीपल हु आर एस्पायरिंग टू मूव टू यूरोप. बट इवन जर्मनी में एक पार्टी है वहां पे, आई थिंक वहां पे भी एक पार्टी बड़ी, ऑल्टरनेटिव फॉर डॉचलैंड, यस, ये ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये पार्टी भी वहां पे काफी पॉपुलर हो रही है. सो या अच्छा, बाय द वे ये तो ये बोलता ही है, गेर्ट विल्डर ये कहता है कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद नेदरलैंड्स में एक रेफरेंडम कराऊंगा यूरोपियन यूनियन छोड़ने के हवाले से, जिसको उसने नेक्सिट का है, ब्रेक्सिट का भाई नेक्सिट. लेकिन जाहिर है आई थिंक पब्लिक मूड अभी वाला है नहीं. नेदरलैंड्स इज अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ द यूरोपियन फ्री ट्रेड जोन का, यूरोपियन इकोनॉमिक जोन है उसका, और फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज वेल. सो शायद उसमें तो वो कामयाब ना हो सके, बट इट एक्चुअली टेल्स अबाउट हिज माइंडसेट. बहरहाल गाइस, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.